हेलो एवरीवन। तो आज है 21 दिसंबर और इस सेशन में आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मोस्टली सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सेशन का पीडीएफ वगैरह यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, फिर ऑप्शन रहेगा। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर और ब्रैकेट में आंसर डाल के ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे आपको मतलब पता चलेगा कि हाँ, हम अगर पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स तो हमारा जो कंसेप्ट है क्लियर है या नहीं, या क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15। तो कौन सा देश है जो होस्ट करेगा जो यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जिसको COP15 नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर बात करें इसके आंसर का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कनाडा है वो होस्ट करने वाला यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जिस COP15 का। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, द यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, या फिर उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, COP15, वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मॉन्ट्रियल कनाडा। तो इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर कन्वेंट टू एग्री टू ए न्यू सेट ऑफ गोल फॉर नेचर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो देखिए, सिंपली अगर आपको बताएं, कॉप तो ये मतलब जो नेचर है ना, इससे रिलेटेड ये मीटिंग्स होता है। तो इसमें बात होता है कि कैसे मतलब जो हमारा पोल्यूशन वगैरह इंक्रीज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग, इस सबको मद्देनजर रखते हुए मतलब वहाँ पे डिस्कस होती है। ठीक है, द नेगोशिएटर एट द UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंसेस reached an agreement which seek to spend $200 billion टुवर्ड सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी बाई 2030, यानी कि 2030 तक 200 बिलियन मतलब इस पर खर्च किया जाएगा, स्पेंड किया जाएगा $200 बिलियन, ताकि क्या हो कि सपोर्ट करेगी इसको, बायोडाइवर्सिटी को। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो आप नोट करते चलिएगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है, ताकि उससे चीज़ें आपको याद हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन इन द ईयर 2022। तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था और पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जो इसका चैंपियन बना है। ठीक है, यानी कि किसने जीत हासिल किया इस फीफा वर्ल्ड कप में। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है मोरक्को। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना। तो फाइनल मुकाबला किसके किसके बीच था, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में था, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के जो ट्रॉफी था अपने नाम हासिल कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अर्जेंटीना बिकम फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बाय बीटिंग द डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस 4-2 इन पेनाल्टीज। तो जो देखिए लास्ट में क्या हुआ था, पेनाल्टीज के तौर पे 4-2 से जीत हासिल कर लिया अर्जेंटीना ने पेनाल्टी में। अर्जेंटीना लिफ्टेड द फीफा वर्ल्ड कप टाइटल फॉर द थर्ड टाइम, और ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम हासिल किया है। किलियन मबाप्पे स्कोर्ड ए हैट्रिक फॉर फ्रांस, और फ्रांस के लिए की तरफ से खेल रहे किलियन मबाप्पे, जिन्होंने हैट्रिक गोल दागा। ठीक है, फ्रांस के लिए। वाइल अर्जेंटीना कैप्टन लियोन मेसी, तो लियोन मेसी को कौन नहीं जानता है, लियोन मेसी को तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, तो जो अर्जेंटीना के कैप्टन है उन्होंने क्या किया, स्कोर्ड ए ब्रेस एंड एंजल डी मेरिया नेटेड 1 गोल फॉर अर्जेंटीना। तो इन लोगों ने मिलकर क्या किया, एक एक गोल किया अपने देश के लिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गए होंगे। तो आपको बस ये याद रखना है, ये फीफा वर्ल्ड कप कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो कतर में किया गया था। ठीक है, और जीत किसने हासिल किया, अर्जेंटीना ने। फाइनल मुकाबला किसके किसके बीच में हुआ था, तो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। तो ये चीज़ आप मतलब याद रखेंगे। और इसके कुछ जीके का क्वेश्चन है, तो हम आगे एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे जो भी फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, सेला पास टनल विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में सेला पास टनल को न्यूज़ में देखा गया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है, वो बताना है। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है असम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सेला पासेस है, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में चल रहा था। तो देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, जो सेला पास टनल है इसको कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा, बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो BRO होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बिल्ड किया जाएगा, टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू चाइना बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश। तो जो चाइना बॉर्डर है वहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए इसको क्या किया जाएगा,
बिल्ड किया जाएगा। और ये ऑल वेदर यानी कि किसी भी वेदर में, जैसे होता है ना कि कभी कभी अगर जो गुफा वगैरह बनाया जाता है तो क्या होता है, गुफे वाला रास्ता वो ठंडी के दिनों में बंद हो जाता है, लेकिन ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगा। और चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में। द टनल बीइंग बिल्ट एट ए हाइट ऑफ 13,000 फीट। और इसको कहाँ पे बनाया जाएगा, तो 13,000 फीट की ऊंचाई पे बनाया जाएगा। विल गिव द इंडियन आर्मी एक्सेस टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नियर तवांग। तो जो तवांग है उसके नियर में ये क्या है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो उसको इससे क्या होगा, जो इंडियन आर्मी है उसको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे चीज़ आपको समझ में आ गया। सेला पास कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसको कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। ठीक है, और कितने हाइट पे बनाया जा रहा है, तो 13,000 फीट पे। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायथू बंधु इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो रायथू बंधु एक फ्लैगशिप स्कीम है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का स्कीम है। तो ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटका और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तेलंगाना। ठीक है, जो रायथू बंधु है ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, कहाँ का, तो तेलंगाना का। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो देखिए, रायथू बंधु स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट ऑफ तेलंगाना। इसको किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, तो तेलंगाना के द्वारा किया गया। द गवर्नमेंट offers crop investment to farmer through this program at a rate of 10,000 per acre for both the खरीफ एंड रबी सीजन। तो देखिए, 2 सीजन में फसल होता है इंडिया में, आपको पता ही है, खरीफ और रबी सीजन में। तो ये जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, ऑफर करेगी क्रॉप इन्वेस्टमेंट फार्मर के लिए इस प्रोग्राम के तहत। और कितने रेट पे, तो 10,000 पर एकड़, दोनों ही जो सीजन होते हैं खरीफ और रबी के लिए। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट वो डिपॉजिट $7600 crore in the bank account of farmers by January this year before the संक्रांति फेस्टिवल। तो जैसा कि आप जानते हैं जनवरी में संक्रांति फेस्टिवल होता है, मकर संक्रांति। तो उसके पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, 7600 करोड़ रुपया जो किसान है उनके अकाउंट में भेजेगी जनवरी तक। ठीक है, तो समझ में आ गया सारे पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर यूएन नेचर डील व्हाट % ऑफ द प्लांट इज साउट टू बी प्रोटेक्टेड बाई 2030। यानी कि जो यूएन नेचर डील है इसके द्वारा पूछा जा रहा है कि कितने % ऑफ प्लांट को बचाया जाएगा। ठीक है, 2030 तक। तो ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 50% और ऑप्शन डी है 75%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 30% जो प्लांट्स है उसको क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। तो ये किसका डील है, यूएन नेचर डील है। उसके द्वारा ये डील किया गया है कि जो भी मतलब प्लांट्स है उसको साउटेड से प्रोटेक्ट किया जाएगा 2030 तक। तो कितने प्लांट्स, तो 30% प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। देखिए, यूएन नेचर डील हैज़ रिसेंटली प्रपोज कॉल टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ द प्लांट बाई 2030। तो क्या किया, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसने क्या किया है, एक नेचर डील किया है रिसेंटली। तो उसमें ये बोला है कि वो प्रोटेक्ट करेगा एटलीस्ट यानी कि कम से कम 30% प्लांट्स को 2030 तक। एट प्रेजेंट जस्ट 17% ऑफ टेरिटोरियल एंड 10% ऑफ मरीन एरिया आर प्रोटेक्टेड। तो अभी हाल की बात करें तो अभी कितना, 17% जो ज़मीनी है और 10% जो पानी में है, जो प्लांट्स वगैरह उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। द प्रपोजल called on rich countries to increase financial aid to the development world to $20 billion annually by 2050, rising the $30 billion per year by 2030 to save their ecosystem। तो देखिए, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए क्या किया जाएगा, इसका जो फाइनेंशियल एड है उसको बढ़ाया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, तो पहले 20 बिलियन एनुअली था 2025 तक, उसके बाद 30 बिलियन कर दिया जाएगा 2030 तक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।